कहते हैं कि ये जो रोटी आप कमोबेश दिन में 3 से 4 मरतबा खाते हैं वो आपको कैंसर में मुब्तला कर सकती है। आपको हैरानगी हुई है ना मेरी बात सुनकर, लेकिन ये सच है और आपको मैं आज ही बताऊंगी कि ये कैसे सच है। जो हम गैस इस्तेमाल करते हैं वो मेथियन कहलाती है। जब हम इस पर लोहे का तवा रखकर रोटी पकाते हैं और आधी सेकने के बाद उस तवे को हटाकर डायरेक्ट फ्लेम पर रोटी सेकते हैं अपनी, तो वो गैस को एब्जॉर्ब करती है, जो कि बहुत ज्यादा हार्मफुल है हमारे लिए। इसको मैं साबित करूंगी प्रूफ के साथ। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और IARC इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर के मुताबिक उन्होंने ये बताया है कि एक्रिलामाइड, जो कि एक किस्म का केमिकल है, जब हम किसी भी आटे को यानी कि स्टार्च वाली चीज को हाई फ्लेम पर कुक करते हैं तो ये केमिकल बनता है। जब भी हम किसी फूड को डायरेक्ट फ्लेम पर कुक करते हैं तो उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, वो फिर एक्रिलामाइड बनाते हैं और ये एक्रिलामाइड कार्सिनोजेनिक में मददगार साबित होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कार्सिनोजेनिक क्या चीज है, तो चलें वो भी मैं आपको बताती हूँ कि कार्सिनोजेनिक यानी वो सब्सटेंस होते हैं जो कि कैंसर को बनने में मदद देते हैं, यानी कि सरतानी चीजें, कैंसर वाली चीजें। तो देखा आपने कि किस तरीके से हमारी एक छोटी सी गलती से हम कैंसर में मुब्तला हो सकते हैं, और वो गलती जो कि हम जानबूझकर 2 से 3 मरतबा दिन में दोहराते हैं और पता नहीं कितने सालों से दोहराते ही आ रहे हैं। जब भी कोई खाने वाली चीज यानी कि फूड सप्लीमेंट्स, ऑर्गेनिक चीज डायरेक्ट फ्लेम के कांटेक्ट में आती है और इसको जलती है तो इससे PAHs बनते हैं, यानी कि पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। और अब ये रिसर्च से भी ये बात साबित हुई है कि ग्रिल्ड या फिर फ्लेम कुक फूड, यानी कि जिस तरह हम टिक्के कबाब वगैरह का इस्तेमाल करते हैं फास्ट फूड का, जो कि ग्रिल पर बनता है, इसके अलावा भुट्टा वगैरह भूनते हैं या रोटी को डायरेक्ट फ्लेम पर सेकते हैं, कोई भी ऐसा खाना जो कि हम डायरेक्ट फ्लेम के कांटेक्ट में आ जाता है उसको सेकते हैं, तो इससे PAHs का लेवल इसके अंदर ज्यादा हो जाता है और इसको भी कार्सिनोजेनिक करार दिया गया है, यानी कि कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। अमेरिकन लंग्स एसोसिएशन ने ये बताया है कि जब खाना आग पर जलता है तो ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि निज़ाम तनफ्फुस के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह होता है और इस धुएं के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड और अदर टॉक्सिन्स होते हैं जो कि हमारे लंग्स यानी कि फेफड़ों को इरिटेट करते हैं, और इसका ज्यादा इस्तेमाल से हमें मुख्तलिफ सांस की बीमारियां हो सकती हैं जैसे कि दमा वगैरह। तो आप एहतियात कीजिए और रोटी को हमेशा तवे के ऊपर ही सेकिए, दबा कर किसी भी कपड़े से या किसी भी चीज से उसको हल्की आंच पर सेकिए ताकि वो अच्छे से अंदर से पक जाए और इसका मॉइस्चराइजर भी सोख ना हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।